Hello everyone, I welcome you in Vision Log. Today I will discuss about the topic evolution of वर्ण और कास्ट सिस्टम। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था हमारी पिक्चर में आती है और उसमें जो प्रॉब्लम सोसाइटी ने फेस की, जो प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं, उसका रूट जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन, लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या थे, ठीक है? क्यों ये डिविडेंस हुआ और कैसे हुआ, इस डिविडेंस के पीछे रीजन क्या थे? उनमें हम सिमिलैरिटी देखेंगे, क्या-क्या सिमिलैरिटी आज के पैटर्न से मैच हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे, क्या जाति प्रथा, जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था वही है, जो हम आज देखते हैं? क्या उसी प्रकार से इसका प्रारंभ होता है? या इसमें भी हमें अलग-अलग टाइम पीरियड में अलग-अलग चेंजिंग दिखाई दिए हैं? हमारी सोसाइटी में शूद्र जो वर्ण है, जिसे हमने 4th वर्ण बोला गया है, इसको सबसे वीक मान लिया, बट इट इज़ ए अपोजिट सिचुएशन। अब हमने ब्राह्मण को सबसे सुप्रीम मान लिया, इसके पीछे क्या रीज़न रहे? अगर शूद्र कम्युनिटी अगर वीक है, हम इसके अकॉर्डिंग मानते हैं अगर कि यहाँ पे इसको वीक माना गया है, सबसे पिछड़ा माना गया है, तो आखिर क्यों हमारे भारत में अलग-अलग क्लेन, अलग-अलग डायनेस्टी के अंदर राजा हुए, क्यों शूद्र राजा हुए? अगर ये कमज़ोर था तो। और अगर कमज़ोर था तो कमज़ोर को कभी समाज स्वीकार नहीं करता, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर क्यों हमारे समाज के अंदर एक प्रथा बना दी कि शूद्र इज़ द वीक सेक्शन। और उसके बाद दूसरा फेस हम देखते हैं कि भारत में, इंडिया में जितने भी मैक्सिमम राजा हुए हैं, मैक्सिमम राजा या तो शूद्र हुए हैं या क्षत्रिय हुए हैं। तो जब एक पर्सन राजा बनता है, तो राजा बनते टाइम जो प्रजा है, उसे एक्सेप्ट करती है और किंग प्रजा के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। तो इस जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभ है, का जो जन्म है, की कहानी देखते हैं हम, कैसे इनका जन्म हुआ है। स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी कंप्लीट सोसाइटी एक हंटिंग सोसाइटी से बिलॉन्ग करती थी। स्टार्टिंग में जो ह्यूमन था, ह्यूमन कंप्लीटली डिपेंड ऑन हंटिंग, अलग-अलग टाइप के एनिमल्स का शिकार करता था। फॉरेस्ट फॉरेस्ट इसका धीरे-धीरे हमारी सोसाइटी एग्रीकल्चर सोसाइटी में डेवलप होती है। एग्रीकल्चर सोसाइटी के बाद हमारे धीरे-धीरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हम एक पर्टिकुलर एक सिविलाइजेशन की तरफ जाने लगे। जब हमारी ये सेटल सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी सेटल होने लगी थी, ये लोग आपस में एक साथ मिलके रहने लगे और एक कम्युनिटी, एक छोटा-छोटा समाज डेवलप होने लगे, छोटी-छोटी सोसाइटीज़ डेवलप होने लगी। इन सोसाइटी के डेवलप होने के बाद में ये लोग आपस में किसी भी जनरल डिस्कशन आपस में जैसे पंचायत वगैरह का जो हम स्वरूप देखते हैं आज, तो उसी टाइप से इनके बीच में भी हर चीज़ को लेके जैसे बड़े परिवार के अंदर डिस्कशन होता है, तो इनमें भी डिस्कशन होने लगा। जब ये धीरे-धीरे एक्सपेंड होने लगी, ये एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी, दूसरी से तीसरी आपस में जॉइंट होने लगी, तब हमारा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार हुआ और उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हमने आइडेंटिफ़ाई किया है 2 पार्ट में, जिसे बोला जाता है सभा एंड समिति। ये जो लोग थे, ये लोग सभा और समितियों में डिवाइड हुए। जिसे बोला गया है अर्ध अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि वैदिक गॉड प्रजापति की जो डॉटर बोला गया है सभा और समिति को। सभा और समिति, तो ये जो लोग हैं, इन्होंने सभा और समिति में डिवाइड होने के बाद में एक यहाँ पर रूट दिखाई देता है हमें, रूट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र की जो स्टार्टिंग होती है वो हमें यहीं से दिखाई देती है, जो कांसेप्ट ऑफ सभा एंड समिति। सभा एंड समिति के थ्रू ही हम देखते हैं कि कैसे इन सभा और समिति जनरल डिस्कशन के ऊपर इन्होंने बात करनी स्टार्ट की और सभा को जो मेंशन किया गया है, सभा ऋग्वेद के अंदर 8 टाइम, अथर्ववेद के अंदर 70 टाइम्स इस चीज़ को मेंशन किया गया है। सभा को बोला जाता था कि सभा इज़ ए असेंबली ऑफ एल्डर पीपल। तो हमारे सोसाइटी के, जो इस समाज के जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, जो समझदार लोग हुआ करते थे, जिनकी दूसरे लोग उनकी बातों पे बिलीव किया करते थे, उन लोगों की एक असेंबली हुआ करती थी और हमारी एक दूसरी समिति, समिति एक तरह से फ़ॉकस असेंबली की तरह बोली जाती थी। होल ऑफ द सोसाइटी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती थी। पब्लिक बिज़नेस, फिलॉसफिकल इश्यू। इसके अंदर हम देखेंगे कि मेन प्लस वुमेन दोनों का पार्टिसिपेशन था और इन दोनों के पार्टिसिपेशन होने की वजह से ये बोली जाती थी कंप्लीट होल ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है समिति। क्योंकि सोसाइटी का हर पर्सन इस कमेटी के अंदर इन्वॉल्व हुआ करता था। और यही कमेटी अपने जनरल वर्क और जनरल डिस्कशन के लिए या जो भी इनके जनरल वर्क हैं, उनको करने के लिए इन्होंने आपस में कि एक पर्सन को टेम्परेरी एक चूज़ किया राजा, ठीक है? जिसे इन्होंने सबने समिति के थ्रू इलेक्ट किया और उस पर्सन जिसे किंग बोला था हमने, वो इलेक्ट किया और यही इलेक्शन प्रोसेस रेगुलर चलता था। एक पर्सन को हमने राजा इलेक्ट किया
दूसरे को फिर राजा इलेक्ट किया, यही टाइम टू टाइम पर्सन चलता था। और जो राजा इलेक्ट हुआ हमारा, इसका काम था इन लोगों को मैनेज करना, इन लोगों की जो भी जनरल डिस्कशन है, एक तरह से लीडर मान सकते हैं हम इस चीज़ को। इन्होंने अपने बीच से ही एक पर्सन को बोला कि आप हमें लीड करोगे, आप हमें डायरेक्शन दोगे, वो पर्सन कोई भी हो सकता है। और वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्टेड पर्सन था, अपनी मर्ज़ी से कोई पर्सन नहीं आया, वो इलेक्टेड था और इलेक्टेड परमानेंट नहीं था। समिति समिति उसको हर टाइम बार-बार री-इलेक्ट करेगी, ये कंडीशन थी। एक पर्सन के किंग बनने के बाद हमारी जो सोसाइटी थी, जो 2 पार्ट में डिवाइड हुई। एक तो हमारी सोसाइटी का जो मेन फोकस था, वो हमारा था पॉलिटिकल सिस्टम और दूसरा था इकोनॉमिक सिस्टम। अगर हम एक तरह से देखें तो दैट इज़ द पॉलिटिकल विंग और दैट इज़ द इकोनॉमिक विंग और ये इकोनॉमिक विंग ही होल विंग थी। इकोनॉमिक विंग के अंदर वो सब लोग पार्टिसिपेट किए करते थे जो सभा और समिति में मेंबर थे और जो सभा एंड समिति में मेंबर थे, वही लोग हमारे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हुआ करते थे, एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट किया करते थे। होल ऑफ द सोसाइटी डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक। पूरी सोसाइटी की ज़िम्मेदारी थी एग्रीकल्चर के लिए और वही उनका प्रोडक्शन होता था और उसी से उनकी लाइफ चलती थी। हमारा किंग किंग का जो वर्क था, किंग का वर्क था हमारा मैनेजमेंट। इन लोगों को मैनेज करना, इन लोगों को कंट्रोल करना, होल ऑफ द सोसाइटी के लीडर की तरह वर्क करता था। अब जब ये लीडर की तरह वर्क एग्रीकल्चर नहीं करेगा। इसके पास इन लोगों को कंट्रोल करना, मैनेज करने का काम एग्रीकल्चर नहीं कर सकता। तो ये क्या करता था, ये इन्हें मैनेज करता था। इसके बदले में ये जो सोसाइटी के लोग थे, ये सभा समिति के टोटल लोग थे जो एग्रीकल्चर में कंप्लीटली इन्वॉल्व थे, ये हमारे इसकी जितनी भी नीड हुआ करती थी, इसकी फैमिली की जो नीड हुआ करती थी, वो सब फुलफिल करते थे। और यही नीड आगे चल के हमें दिखाई देगी टैक्स की फॉर्म में। यहाँ पर कंपल्सरी नहीं था, यहाँ पर इसकी नीड थी ये, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, क्योंकि इस पर्सन का काम एग्रीकल्चर करना नहीं है। ये जो एग्रीकल्चर वाले पर्सन हैं और इन्हीं एग्रीकल्चर वाले पर्सन जो थे, सोसाइटी के अंदर जो लोग थे, जो पीपल्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, वो लाइक शूद्रास। यही लोग शूद्र थे और इ बट नॉट नेम। लेकिन इनका नाम कहीं मेंशन नहीं किया गया है शूद्रास, लेकिन यही लोग बाद में शूद्र बने और इन लोगों के शूद्र बनने के पीछे हम रीज़न देखते हैं कि क्यों इन इस कम्युनिटी को शूद्र बोला गया और कैसे ये शूद्र जो कम्युनिटी हमारे सामने दिखाई देती है अलग-अलग फेस में। इसके बाद हम देखते हैं, ये जो किंग का जो टोटल बिज़नेस था, वो पब्लिक सर्विस इसका कंप्लीट बिज़नेस था और दूसरी तरफ जो सोसाइटी थी वो हमारी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। जो हमारी सोसाइटी अपनी सोसाइटी की बात करती है, हमारे पास जो सोसाइटी अवेलेबल थी, इस सोसाइटी में आपको एग्ज़ाम्पल समझाने की कोशिश करूँगा नंबर ऑफ पीपल। हमारे पास अलग-अलग नंबर ऑफ पीपल्स अवेलेबल हैं, ए पीपल, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो ये हमारे पास कुछ सोसाइटी के जो लोग हुआ करते थे, वो थे। इसके अलावा किंग था, जो सभा समिति मतलब इन सब लोगों के परिवार ने इसे मिलकर चूज़ किया था, इलेक्ट किया था और इनका इलेक्ट का काम था पब्लिक सर्विस, इनकी सर्विस करना, इन्हें सर्विस प्रोवाइड करना, इन्हें किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट होगी उसे फुलफिल कराना। ये इनका हमारे यहाँ पर काम दिखाई देता है। तो जब ये पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व हो गया, जब इसने देखा कि इन पर्सन में से ही ऐसा कोई पर्सन है, जो अच्छे से सोच सकता है, जो मुझे सही डिसीज़न लेने के लिए हेल्प कर सकता है। तो इसने सोचा कि मैं क्यों ना एक पर्सन को अपने सजेशन के लिए, सजेशन देने के लिए बात कर सकता हूँ किसी पर्सन से। इसने सोचा कि पर्सन सी की जो थिंकिंग है, एक फिलॉसॉफिकल थिंकिंग है, वो सही समझ है उस पर्सन को, सोसाइटी के ऊपर या जो भी वर्क होते हैं इसके रिलेटेड। तो इसने सोचा कि ये पर्सन मेरे पास आए और इस पर्सन को इसने रख लिया कि आप मुझे सजेशन प्रोवाइड करोगे। जो भी मुझे सजेशन रिक्वायरमेंट होगी, मैं एक बार आपसे डिस्कशन कर सकता हूँ और इस पर्सन को इसने पर्सन सी को अपने सजेशन के लिए एज़ ए अपॉइंट कर लिया बट टेम्परेरी। कोई दूसरा पर्सन आया, उसने इसे देखा पर्सन डी हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग है और उस स्ट्रॉन्ग होने के पीछे हमारा रीज़न आता है कि जब ये किंग पब्लिक सर्विस या सर्विस के लिए अपॉइंट हुआ और इस अपॉइंटमेंट के पीछे जो रीज़न हमारे आते हैं, वो रीज़न आते हैं कि जैसे ये सोसाइटी हमारी है, इस सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं। इन सोसाइटी में सभा और समिति का जो कांसेप्ट था, इन्होंने अपना एक किंग को चूज़ कर लिया, इलेक्टेड कर लिया। लेकिन इस साइड भी कोई ना कोई सोसाइटी रही होगी, इधर भी कोई ना कोई सोसाइटी रही होगी, इधर भी कोई ना कोई सोसाइटी रही होगी। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक का हमारा पूरा टाइम पीरियड आता है और एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के टाइम पे हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतना ही हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनके लोग या कोई इन्हीं लोगों में से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी चोर या फिर बैड हैबिट हो सकती हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करना भी किसका काम था? किंग का काम था। तो किंग ने सोचा कि मैं अकेला प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैंने पर्सन डी को भी इलेक्ट करता हूँ और इसे मैंने इलेक्ट कर लिया सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और जब इसे सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया, दैट इज़ कॉल्ड क्षत्रिय है और ये सजेशन के लिए जो जिस पर्सन को इलेक्ट किया गया था, जिस पर्सन को इसने अपने पास नियुक्त किया था, दैट इज़ ए ब्राह्मण। तो हमारे इस सोसाइटी से ही 2 पर्सन निकले, पहला पर्सन था ब्राह्मण, दूसरा पर्सन था क्षत्रिय। अब यहाँ पर सी और डी एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व थे, बट इनका जो बिज़नेस था सजेशन का या फिर इसे जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग ये पार्ट टाइम था। ये आल्सो एंगेज इन एग्रीकल्चर। वो रेगुलर एग्रीकल्चर में भी एंगेज रहते थे, लेकिन जब उन्हें लगता था कि किंग को हमारी रिक्वायरमेंट है, किंग के पास जाते थे और किंग उनकी जो भी हेल्प रिक्वायर्ड होती थी, वो हेल्प लेता था और आगे अपना पब्लिक सर्विस का जो भी उसे काम करना होता था, वो करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि यही कांसेप्ट हमारा सोसाइटी के अंदर जो चल रहा था, यहाँ पर हमारी सोसाइटी में 2 पर्सन, पर्सन सी और डी दोनों किंग के साथ
एंगेज हो चुके हैं, अलग-अलग पर्पज़ के लिए। सी एंड डी दोनों एंगेज हो चुके हैं अलग-अलग पर्सन के लिए। लेकिन यही धीरे-धीरे हमारी जो किंग को रिक्वायरमेंट होगी, तो किंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपना काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक नई सोसाइटी, जिसके अंदर पहला हमारा एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय। 2 पर्सन निकल चुके हैं इसी सोसाइटी से। इसी सोसाइटी से 2 पर्सन ब्राह्मण और क्षत्रिय के नाम से निकल चुके हैं, ठीक है? अब धीरे-धीरे उन्होंने उनके पास जब किंग के पास यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हुई, किंग के पास जो वर्क था, वर्कलोड था, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ने जो पार्ट टाइम वर्क करते थे, वो उन्होंने परमानेंटली वर्क करना स्टार्ट कर दिया और एग्रीकल्चर को छोड़ दिया। अब जिस टाइप से ये सोसाइटी जो किंग की नीड को फुलफिल करती थी, किंग अपने पास से ही ब्राह्मण और क्षत्रिय को इनकी नीड फुलफिल करने के लिए जो भी मनी या ग्रेन या अनाज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफिल करता था। इस टाइप से हमारी सोसाइटी के अंदर 2 नए सेक्ट दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर जो हमारे कंप्लीट ए, बी, सी, ई, एफ, जी वगैरह जो भी वर्क कर रहे थे यहाँ पर हम वर्किंग में देखते हैं इनमें, इनका जो काम था, इनका काम था प्रोड्यूस, प्रोडक्ट और सर्विस। कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करते थे या कुछ बनाते थे। एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन करते थे, एग्रीकल्चर के अलावा भी इनके अपने छोटे-छोटे काम हुआ करते थे। उन सभी हैंडक्राफ्ट वाले कामों में ये इन्वॉल्व थे और धीरे-धीरे जैसे हमारी ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही थी, उसी के अकॉर्डिंग कोई गाय को पालता था, कोई एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, इसी हिसाब से पूरी सोसाइटी हमारी वर्क कर रही थी। ये सभी लोग इस सोसाइटी का पार्ट थे और यही सोसाइटी हमारी अनकॉल्ड, शूद्र, वर्ण यहीं से हमारा दिखाई देगा, ठीक है? जब एक पर्सन ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, पर्सन ए ने, पर्सन बी ने, पर्सन सी ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, इसके प्रोडक्शन की वजह से सरप्लस होना स्टार्ट हुआ, रिक्वायरमेंट थी। सरप्लस होना स्टार्ट हुआ, तो जब सरप्लस होगा, तो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में ट्रांसफर होगा। अब इसी टाइप से कोई और पर्सन रहा होगा जिसने एग्रीकल्चर छोड़ दी अपनी। वो अपना कुछ कारपेंटर वगैरह का कोई और काम करने लगा। अब उससे जो फूड की रिक्वायरमेंट तो एग्रीकल्चर वाले के पास जाएगा और एग्रीकल्चर वाले से फूड प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस बीच से ही कुछ ऐसे लोग निकल के आ गए, जब ये बी या ए जो भी इस पर्सन को जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर जो अपना प्रोडक्शन करने के बाद में इन्हें जो अनाज वगैरह पहुँचाते थे या जो भी सामान इसे रिक्वायरमेंट होती थी, इसे देके देते थे। कारपेंटर को लकड़ी की रिक्वायरमेंट है, कारपेंटर का सामान ये रिक्वायरमेंट ये खुद फुलफिल करते थे। लेकिन एक पर्सन इन्हीं के बीच से निकला, उसने सोचा कि मैं एग्रीकल्चर छोड़ता हूँ। एग्रीकल्चर छोड़ के मैं इन जो एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो जो प्रोड्यूस करेंगे, जो उनका जो प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन को जहाँ-जहाँ डिमांड होगी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो इसका काम हुआ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और ट्रेड। ये हमारी अलग कम्युनिटी निकलती है बेस से। अब जो बच गए, जो सोसाइटी यहाँ पर बच गई, दैट इज़ कॉल्ड शूद्र। यही पीपल थे जो रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी जो प्रोडक्ट एंड सर्विस सर्विस प्रोवाइड करने में या प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, तो जो इन्वॉल्व थे दैट इज़ कॉल्ड शूद्र। और ये जो अलग-अलग अब इन शूद्र की हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैदिक पीरियड के स्टार्टिंग में वैदिक पीरियड की स्टार्टिंग में भी इन 3 वर्ण की बात की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 वर्ण की बात की, शूद्र की बात क्यों नहीं की गई? बिकॉज़ ऑफ होल ऑफ द सोसाइटी इज़ कॉल्ड अनकॉल्ड शूद्र। इनका कोई नाम नहीं था, यही लेकिन यही शूद्र कम्युनिटी थी। ये भी इसी से निकले थे। बस मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे एक परिवार के अंदर 4 बेटे होते हैं, 5 बेटे होते हैं, गाँव के अंदर परिवार रहता है और उसके बाद में उनका कोई लड़का पढ़ने जाता है बाहर। अब पढ़ के वो कुछ बन जाता है। दूसरा भाई भी जाता है, तीसरा भाई भी जाता है, चारों लोग सेट 3 लोग सेटल हो जाते हैं सिटी में और अपना-अपना काम करने लगते हैं। अब उन्हीं की जैसे-जैसे जनरेशन बढ़ने लगेगी, जो 4th ब्रदर था, जो यहाँ पर जो 4th उनका भाई था, वो गाँव में रह जाता है, मतलब विलेज में ही रह जाता है और उसका काम एग्रीकल्चर ही होता है। और उसकी जो जनरेशन होंगी, नेक्स्ट जनरेशन जो दिखाई देंगी यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कम्युनिटी डिफरेंस आ जाएगा। यही कम्युनिटी डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्टली नहीं था, यहाँ पर ये इनडायरेक्टली दिखाई देता है हमें। तो इसमें जो भी चीज़ हुई, जो भी ये 3 कम्युनिटी हमारी निकल के आती हैं और वैदिक के स्टार्टिंग पीरियड में भी हमें 3 दिखाई देती हैं। 4 जो कम्युनिटी जिसे शूद्र बोला गया वो लेटर वैदिक पीरियड बाद में दिखाई देता है काफ़ी, ठीक है? तो इन्होंने अपना-अपना जो ऑक्यूपेशन चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? ये अपनी-अपनी अलग-अलग कम्युनिटी दिखाई दिखाई देती है हमें। लेकिन ये जो था वो ये कंप्लीटली डिपेंड करता था वर्क पर, इनके काम पर, इनके कर्म के ऊपर। बर्थ रिलेटेड नहीं था। यहाँ पर बर्थ रिलेटेड हम कोई भी बात नहीं करेंगे। और यही ऑक्यूपेशन जो हमारी ये जो कम्युनिटी निकल जाती है, जो सोसाइटी हमारी रह जाती है, रेस्ट ऑफ द पीपल रह जाते हैं, जिन्हें अनकॉल्ड शूद्र बोला गया है अभी तक। तो ये जो है इनका भी अलग-अलग सेक्शन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ भी कोई एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका काम गाय पालना हो गया, किसी का काम कंप्लीटली कारपेंटर ही हो गया, कोई पत्थरों का काम करने लगा। मतलब अलग-अलग टाइप के काम इन्होंने करने स्टार्ट कर दिए और इसी कम्युनिटी के अंदर से धीरे-धीरे छोटे-छोटे सेक्शन डेवलप होने लगे। अब ये जो पूरा था, ये जो पूरा अकॉर्डिंग टू बर्थ चलता था, नॉट बर्थ। जो हमारा वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड था, बट हम देखने की कोशिश करेंगे व्हाई द ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन बर्थ। ये जो ऑक्यूपेशन थे हमारे, ये बर्थ पे कैसे डिपेंड हो गए अचानक से? यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था हमारा। हम देखेंगे ये हुआ कैसे? तो इसके पीछे रीज़न आता है कि जो हमारी सभा और समिति थी, इनका काम था इलेक्ट करना। ये इलेक्ट करते थे हमारे किंग को। अब किंग का जो इलेक्शन था, इन्होंने पहले एक टाइम में बैठे इन लोगों ने एक किंग को इलेक्ट किया। दूसरे टाइम में फिर बैठे इसको हटा दिया, दूसरे किंग को अलॉट किया। इसी टाइप से फिर तीसरी बार फिर यही हुआ, किंग को अलॉट किया। तो ये नंबर टू टाइम किंग अलॉट करते जाते थे और हर बार कोई नया किंग आता था या हो सकता है पुराने किंग को ही री-इलेक्ट करते हों। लेकिन इसने देखा कि किसी पर्सन को
प्रेफ़र किया, किसी पर्सन को प्रेफ़रेंस देना स्टार्ट किया है यहाँ पर इन्होंने। इन लोगों में से कुछ ग्रुप खड़े हुए, उन्होंने बोला कि नहीं ये पर्सन नहीं, ये पर्सन सही रहेगा। मतलब अपने फ़ेवर में करने के लिए। और इसी फ़ेवर से जो किंग बना, इसी फ़ेवर से जो किंग बना, इसे पता है मैं रियल इलेक्ट नहीं हुआ हूँ। किसी न किसी के फ़ेवर से, किसी न किसी के इल्लीगल फ़ेवर के थ्रू इसे इलेक्ट किया गया है। अब इसने सोचा कि अगली बार हो सकता है ना हूँ मैं। तब इसने अपने पास पावर कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। मतलब इनको ये जो लोग यहाँ पर थे, इन लोगों को सही सर्विस प्रोवाइड करने की जगह अपनी-अपनी तरफ करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये दोबारा इसमें हेल्प कर सकें। और जो हमारे ये सेक्शन बने थे, जैसे ब्राह्मण सेक्शन था, तो जो ब्राह्मण सेक्शन था उसे इस पूरे सभा समिति के अंदर माना जाता था कि ही इज़ ए इंटेलिजेंट पर्सन। क्योंकि इंटेलिजेंट तभी उसको बोला गया, यहाँ पर हमारा बर्थ का कांसेप्ट तो था नहीं। जो उसकी क्वालिटी है उन्हीं के अकॉर्डिंग उसे ब्राह्मण बोला गया था। तो इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को इन्होंने इसे फ़ेवर करना स्टार्ट कर दिया कि ये मेरे फ़ेवर में रहेंगे। तो इन्होंने इसे फ़ेवर करना स्टार्ट कर दिया और इस फ़ेवर के लिए जब इसे दिखाई दिया कि फ़ेवर होने लगा, तब इसने सोचा कि ये जो सभा समिति है, ये किंग को इलेक्ट कर रही है यहाँ पर। और किंग को इलेक्ट ना करके जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मैं उसे खुद ही किंग इलेक्ट कर दूँ। तो उसके लिए इन्हें भी फ़ेवर करना पड़ा। तो ब्राह्मण ने भी इस चीज़ को सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को ही ये जो मेरा ब्राह्मण वाला जो टाइटल है, वो ना ट्रांसफ़र कर दूँ। इसी टाइप से क्षत्रिय ने सोचा। इसके बाद में हमें दिखाई देता है कि जैसे आज के टाइम में पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक नेपोटिज़्म दिखाई देता है। यही कांसेप्ट हमें यहाँ पर दिखाई दिया और यहाँ पे इन लोगों के लालच बोल सकते हैं हम, या बोल सकते हैं कि अपनी कमियाँ छुपाने के लिए, या बोल सकते हैं किसी डर से, या बोल सकते हैं कि अपनी जनरेशन अपने बच्चों को फ़ेवर करने के लिए नेपोटिज़्म को फ़ेवर करने के लिए ही इन्होंने ये कांसेप्ट स्टार्ट किया और यहीं से हमारी स्टार्ट होती हैं अलग-अलग टाइप की कास्ट। जैसे हम आज के टाइम में पॉलिटिकल है किसी भी जगह नेपोटिज़्म हमें दिखाई देता है और वही नेपोटिज़्म का जो रीज़न था, वो था हमारे पास्ट टाइम पीरियड में। तो यही नेपोटिज़्म और यही हमारा जो फ़ेवर करने वाला और जो करप्शन था, इस लेवल की वजह से हमारा हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, इस टाइप से हमारी कम्युनिटी 4 पार्ट में डिवाइड होने स्टार्ट हो गई। दूसरा हम सेकंड एक्सपीरियंस देखते हैं हमारा, वो आता है कि जो हमारा कम्युनिटी थी, कंप्लीट कम्युनिटी, इसमें कोई ब्राह्मण था, कोई सुनार था, कोई क्षत्रिय था, कोई कारपेंटर, कोई वैश्य, कोई फार्मर, इस टाइप से अलग-अलग टाइप से हमारी डिवाइड होनी स्टार्ट हो गई। तो दूसरा कांसेप्ट आता है कि ब्राह्मण का जो चाइल्ड था, उसने अपने बचपन से ही उस चीज़ को देखा कि मेरे फादर क्या करते हैं, उनका काम क्या है, उस चीज़ से लर्न करना स्टार्ट किया। तो वही लर्निंग कांसेप्ट उसके अंदर भी जाना स्टार्ट हुआ और सोसाइटी ने उस पर्सन को प्रेफ़रेंस देना स्टार्ट कर दिया कि उसका बेटा है, तो हो सकता है उसे नॉलेज हो। ये हमारा प्रेफ़रेंस आता है सेकंड रीज़न इस चीज़ के पीछे। और यही चीज़ जो प्रेफ़रेंस था, वो बाद में हमारा नेपोटिज़्म के थ्रू कवर होना स्टार्ट हो गया। अपने चाइल्ड के लिए प्रोटेक्शन करनी स्टार्ट कर दी, खुद के लिए, और सोसाइटी का जो कांसेप्ट था, वो हमारे धीरे-धीरे हमारा सामने से गायब होता चला गया। और हमारी कुछ चीज़ें आती हैं जिनके थ्रू क्या किया गया, इसी सिस्टम को जो कास्ट सिस्टम था, इसको प्रमोट किया गया। और ये जो प्रमोट होने का कांसेप्ट था, ये खत्म हो सकता था। बिकॉज़ ऑफ क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे रीज़न आता है कि जो बॉस सिस्टम था हमारा सभा और समिति का। सभा एंड समिति ही ब्राह्मण, क्षत्रिय अलग-अलग टाइप में डिवाइड थी और उस डिवाइड होने के पीछे जो रीज़न आता है, वो रीज़न आता है किसी को प्रेफ़र करना, प्रेफ़रेंस देना, किसी को फ़ेवर करना। इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न आता है कि इसी वजह से सोसाइटी के अंदर हमारे कुछ लोगों ने, जिसे हम अनकैपेबल किंग बोल सकते हैं, जो किंग कैपेबल नहीं था, उसने सोचा कि मुझे किसी का फ़ेवर लेना पड़ेगा और उस फ़ेवर के लिए ये हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ। फॉरेन इन्वेजर, मुगल, ब्रिटिशर वगैरह जो भी हमारे आते हैं। दूसरा हमारा आज के टाइम में हम देखते हैं पॉलिटिशियन। इनके पीछे हम देखते हैं जो पॉलिसी थी वो थी डिवाइड एंड रूल। अगर किसी को अपने फ़ेवर में रखना होगा तो जो पावरफुल है, जैसे उस टाइम 2 पावरफुल बोले गए, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। लेकिन ये जो थे बाई वर्क थे, नॉट बर्थ। इनका फ़ेवर लेना स्टार्ट कर दिया किंग ने। जब किंग जो अनकैपेबल किंग था, जब उसने इसका फ़ेवर लेना स्टार्ट कर दिया, तो इन्होंने भी सोचा कि हमारा किंग हमारा फ़ेवर लेके किंग बना हुआ है, तो क्यों ना हम अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को भी अपने उसमें ले लें। और सभाएँ समिति की कैपेबल नहीं रही, कि इस चीज़ को रोक सके, मतलब किंग को इलेक्ट कर सके। क्योंकि ये लोग भी तो सभा समिति के पार्ट थे। तो वो भी धीरे-धीरे इनका इन्फ्लुएंस भी सभा समिति पे होने लगा। इस वजह से ये जो हमारी पॉलिसी थी वैदिक पीरियड की, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोलैप्स होती चली गई। और आज भी हम सोसाइटी के अंदर यही प्रॉब्लम फेस करते हैं और यही सोसाइटी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नई-नई कास्ट, नई-नई जातियाँ हमारी बनती रहेंगी। जैसे आज के टाइम हम देखते हैं पॉलिटिशियन है एक, वो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहता है? पॉलिटिशियन। अब ऑब्जेक्शन कौन करेगा? ऑब्जेक्शन भी कोई कर सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्शन करने वाला पर्सन है, वो कब तक ऑब्जेक्शन करेगा? उसकी एक जनरेशन ने ऑब्जेक्शन किया, अगले वाले ने ऑब्जेक्शन किया, फोर्थ ने ऑब्जेक्शन किया, जो फिफ्थ आया उसने सोचा क्यों ना मैं अपने बच्चे को भी अपनी ही पोस्ट पे रख दूँ, ऑब्जेक्शन करने के लिए। लेकिन वो ऑब्जेक्शन करना बंद कर देगा, क्यों? क्योंकि उसने भी अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को अपनी पोस्ट पे बैठाया इलीगली। तो इसी टाइप से हम देखते हैं आईएएस चाहते यही है, या लीगल तरीका मिले या इल्लीगल तरीका मिले। डॉक्टर यही चाहता है कि वो डॉक्टर है, किसी भी तरह से उसके बच्चे भी इसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाएँ। जज, जो भी पीपल हैं, वो सब हमारे अपने-अपने जो अच्छी पोस्ट पे हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है, वो भी हमारे, या तो हमारे जो पद है, या जो हमारी जो पोज़ीशन है, उसी पर रहें या हमसे भी ऊँची पोज़ीशन पे पहुँच जाएँ। यही चाहते हैं सब।
और इसके पीछे जो रीज़न आता है हमारा, यही जो सोसाइटी को डिग्रेड करने के पीछे हमारा यही रीज़न आता है। बट इनके अलावा जो कॉमन पीपल बच गए, जो इनके अलावा जो कॉमन पीपल बच गए, वो क्या करेंगे? तो उनके पीछे रीज़न आता है कि जब यही नेपोटिज़्म बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाएगा, तो यही कॉमन पीपल आज किसी भी कास्ट से बिलॉन्ग करते हों, यही कॉमन पीपल एक नई एक नई सोसाइटी जनरेट होगी, तो फ्यूचर सुधरास होगी। उसी कम्युनिटी की तरह जो एक तरह से लेबर की तरह ही वर्क करेगी। उसी सोसाइटी से बिलॉन्ग करेंगे फ्यूचर में, अगर ये नेपोटिज़्म जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचने लगता है। नेपोटिज़्म के एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचने का हमें यही नुकसान दिखाई देता है कि इन फ्यूचर नई-नई कास्ट जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं पॉलिटिकल की अलग एसोसिएशन बनी हुई है। आईएएस एसोसिएशन हमें अलग दिखाई देगी, बैंकिंग एसोसिएशन हमें अलग दिखाई देगी। ये एसोसिएशन के अंदर कुछ गलत भी होता है लेकिन फिर अपने पर्सन को ही प्रोटेक्ट करते हैं। जिस टाइप से पुराने समय में हमने देखा कि अलग-अलग टाइप के जो हमारे सेक्शन डिवाइड हुए, वो सेक्शन अपने को प्रमोट करने में लगे हुए थे। उसी टाइप से यहाँ पर भी आज भी होता है और ये चीज़ अभी लेवल इसका कम है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आई है। नेपोटिज़्म हमारा एक्सट्रीम लेवल्स पे नहीं है। जो इस चीज़ को रोकने के लिए, जो इस पूरे प्रोसीजर को करप्शन फ्री, नेपोटिज़्म फ्री रखने के लिए हमारी ऑर्गनाइज़ेशन, हमारी संस्थाएँ बनी हुई हैं, वो जब तक इसमें कंप्लीट तरह से वॉच करती रहेंगी। लेकिन जब वो संस्थाएँ भी ये सोचने लगेंगी कि हम भी अपने बच्चों को अपनी जगह ही बैठा दें, तो देखने वाला कोई नहीं रहेगा और यही हमारी जो क्लास बच जाएगी, जो कॉमन पीपल बच जाएँगे, चाहे वो किसी भी सेक्शन, किसी भी कास्ट से बिलॉन्ग करते हों, वही फ्यूचर के शूद्रास बनेंगे। फ्यूचर की शूद्र कम्युनिटी जिसे आज के टाइम में बोला जाता है कि शूद्र कम्युनिटी। स्टार्टिंग में सभा-समिति के कंसेप्ट तो सब कुछ इसी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते थे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या फिर वैश्य हो, सभी इसी कम्युनिटी से निकल के गए। ये जो हमारी चीज़ आती है, ये डिवाइड थी कर्म पर। ये वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड थी और इसी वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड होने की वजह से जो अलग-अलग टाइप के किंग हुए, उन किंग को हमने एक्सेप्ट किया, चाहे किंग किसी भी कम्युनिटी से हुआ। यहाँ की जो पब्लिक है, इंडिया की जो पब्लिक है, उसने एक्सेप्ट किया है। इसके पीछे क्या रीज़न आए हैं? क्यों शूद्र राजा हुए? क्यों उन्होंने इतने लंबे टाइम तक शासन किया? इसके पीछे रीज़न है। उस रीज़न को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो आप लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।